ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल आपकी आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। जेएनयू में नकाबपोशों ने छात्रों और शिक्षकों को बेरहमी से पीटा। 25 स्टूडेंट्स जख्मी बताए जा रहे हैं। मदद के लिए 90 से ज़्यादा पीसीआर कॉल्स आए। चेहरे ढके हुए और हाथों में लाठी डंडे लेकर हमलावरों ने कैंपस में स्टूडेंट्स और टीचर्स पर हमला किया। साबरमती हॉस्टल समेत कई इमारतों में तोड़फोड़ की गई है। छात्र संघ के अध्यक्ष भी घायल हुए हैं। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट आयुषी घोष ने कहा, मुझे पर बड़ी क्रूरता से मास्क पहने गुंडों ने हमला किया। जेएनयू से पढ़े मंत्रियों ने हिंसा की निंदा की है। जिस जेएनयू को मैं जानती हूं वह डिबेट के लिए जाना जाता है, हिंसा के लिए नहीं। यह शब्द थे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री की। तो वहीं इस यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है वह इसकी अपनी परंपरा के खिलाफ है। ये शब्द थे एस जयशंकर विदेश मंत्री जी की। आपको बता दें कि जेएनयू की इस हिंसा की वैसे सभी जगहों से निंदा की जा रही है। कल शाम में बड़ी हिंसा हुई। लाठी डंडे हॉकी स्टिक से लैस बाहर से आए नकाबपोश हमलावरों ने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचरों पर बेरहमी से पीटा। कई घायल हुए हैं। 200 हमलावरों लगभग बताए जा रहे हैं। साबरमती हॉस्पिटल में तोड़फोड़ भी हुई। कई बार 100 नंबर डायल किया गया। आपको बता दें कि ये सारी घटना बेहद हृदय विदारक है। इसे किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं कहा जाता। हमलावर कौन था यह तो जांच का विषय है। ऐसे में पूर्व सांसद व बिहार के जाप के संरक्षक अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। नमस्कार, मैं इस देश के बुद्धिजीवियों, शिक्षाविद, प्रबुद्ध नागरिक, सेकुलर विचार के हिंदुस्तानी, मानवतावादी, मूल्यों के साथ जीने वाला समाज, जिनका पथ आदर्श का हो, जो नैतिकता के साथ भारत के वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता के नैसर्गिक दर्शन को मुस्कुराते देखना चाहता हूं। क्या आप आज भी घर में सोए रहेंगे? क्या आप आज भी मूक दर्शक बने रहेंगे? क्या आप सिर्फ वैचारिक रूप से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति को ही समाज में दर्पण के रूप में अपने प्रतिबिंब को सामने लाएंगे? कल जो घटना घटित हुई जेएनयू में, क्या लगता है आपको? पहले तो इस देश की सारी संस्थाएं गुलाम हो चुकी है। लगता है कि हम सोमालिया जैसे देश में जी रहे हैं। हिटलर, स्टालिन और नेपोलियन के युग में हम जा चुके हैं। बंदूक और गोली और तोप की नोक पर हमारी भावनाओं को दबा दी गई। लगता ही नहीं है कि हम भारत की संस्कृति और बड़े विचारों के लिए आवाज उठाने वाले देश के लोग हैं। यह देश हमेशा मूल्यों पर जिया है, कल्याण के पथ पर चला है। हमारे देश की आवाज दुनिया की लोकतंत्र की बेमिसाल आवाज है।
न्यायालय से लेकर के छोटी छोटी संस्थाएं कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर चोट। और जब एक आतंकी हमला जेएनयू पर हुआ, इसे आप क्या कहेंगे? देश के सारे अभिभावक और देश के सारे ऐसे परिवार जो अपने बच्चों के लिए सपना देखता हो जेएनयू जैसी संस्थाओं के माध्यम से, एक उम्मीद, एक विश्वास, क्या आज वो सब बिखर नहीं गया? सारे सपने और उम्मीदें और विश्वास खत्म नहीं होती चली जा रही है। एक तानाशाह सरकार और हिटलर और तानाशाह व्यक्ति क्या चाहता है इस मुल्क से? अब तो सिर्फ घर ही बच गया ना, जहां इनके आतंकी, टेरर और गुंडे प्रवेश करने के लिए बाकी रह गए। इतनी बड़ी संस्थाएं पर जब हमले हो सकते हैं, जो विविधताओं से भरा हुआ है, पूरी दुनिया के विचारों का संग्रह हो, ये हमला जेएनयू पे नहीं, ये हमला लोकतंत्र पे है, संस्कृति पर है, अभिव्यक्ति पर है, हमारे फ्रीडम पर है, हमारी जिंदगी जीने के तरीके पर है, हमारे इतिहास पर है, भारत की मूल आत्मा पर है। उस संविधान पर है जहां न्याय के साथ सबको जीने का अधिकार मिला हुआ, मुस्कुराने का। हम आग्रह करेंगे कि आप भरोसा ना करें इस देश के सरकार पे। आपने देखा कि किस तरीके से एबीपी के गुंडों ने हमारी एक परिवर्तनकारी बेटियों पर और बच्चियों पर हमला किया। आज हमें मरने की तैयारी करनी होगी यदि लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो। अब इन गूंगे बहरे सरकार को आवाज से मतलब नहीं है। यह सेना, फौज और बंदूकों के बूट के थाप पर हमारी जिंदगी को ही खत्म करना चाहते हैं। हम इस देश के 400 उन छात्रों और युवाओं से अपील करते हैं कि अब यह देश आपकी राह देख रहा है। मृत प्राय हो चुकी है विचार। हमारे बुजुर्ग, हमारे सेकुलर लोग, सिविल सोसाइटी, प्लीज अब बचा लीजिए। हमें एक लंबी लड़ाई लड़के इस झूठी और फरेबी सरकार जो ईवीएम के द्वारा और ना जाने कई तरह के गलत सेंटीमेंट के द्वारा जो दूसरी बार इस लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए बैठी है, इसे हमें उखाड़ फेंकना होगा। हमें इनके गुंडों से लड़ना होगा। हमें इनके गुंडों के सामने मुकाबला करना होगा।
हमें आवाज के साथ मरने की तैयारी करनी होगी। जब मेरी बहन, बेटी, माँ ही नहीं बचेगी, मेरी संस्थाएं और विचार नहीं बचेगा, जब मेरा संविधान ही नहीं बचेगा, हम उस लोकतंत्र में क्या करेंगे रह के? आप हमें बताइए। जिस लोकतंत्र में सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए, आप हम जीने का माध्यम समाप्त कर दिया गया। इसलिए मेरा आग्रह है कि हमें न्याय के लिए निकलना होगा और इन गुंडों का मुकाबला हमें, और गुंडों के पीछे जो एक बड़ी ताकत है सरकार के, उससे करना होगा। आइए ज्वाइन करें हम इस सेफ डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, एक मोरल वैल्यू के लिए। और इस देश की एकता और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की। धन्यवाद, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब JNU, जामिया, DU, PU, AMU, कलकत्ता, आंध्रा, तमिलनाडु, जो मेरा है, अपना है, मेरा खून है, जिससे मुझे बहुत उम्मीद है, वर्तमान और भविष्य हमारा इतिहास है, उसकी सुरक्षित संस्थाओं को बचाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और हम 1 बजे तक उम्मीद करते हैं कि मैं वहां पहुंचूंगा। धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।